का कारण बाहर होता है, लेकिन असल में दुख मतलब क्या होता है? दुख और सुख ये दोनों ही हमारे जीवन का एक अविभाज्य घटक होते हैं। तो ये जैसे सुख के बादल आते हैं वैसे ही दुख के बादल भी आते हैं। और याद रखना, जब दुख ज़्यादा हो जाता है तो सुख भी उसी प्रोपोर्शन में हमारे जीवन में आता है। एक्चुअल में सुख और ये दुख जो है ये हमारी मन की कहानी है, ये मन की हमारी एक प्रतिक्रिया है। तो इसको एक्चुअल में देखा जाए तो दुख जो होता है ये कहीं ना कहीं हमारे विचार करने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है। अगर हम कोई सिचुएशन में कोई बात आती है तो उससे बहुत ज़्यादा हम उसके बारे में निगेटिव थॉट्स अगर चलने लगते हैं कि ये मेरे साथ में क्यों हुआ, तो हम दुखी होते हैं। कि अक्सर दुखी होने का एक कारण ये होता है क्योंकि हमें लगता है सब कुछ ज़िंदगी हमारे अनुसार हो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चले? सब कुछ हमारे मन के हिसाब से होना चाहिए? इस गलत फहमी में हम बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं कि हम इससे बाहर ही नहीं निकलते। हम सोचते हैं जैसा हम चाहते हैं वो सब कुछ हो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग? क्योंकि ज़िंदगी है, तकलीफें तो होगी ही ना। तो इसीलिए एक्चुअल में देखा जाए तो दुख जब भी जीवन में आए तो थोड़ा सा माइंड काम और पीसफुल करके, थोड़ा सा रुक करके उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो। एक्चुअल लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, लाइफ इज अ गेम टू बी प्लेड। और सारी की सारी जो भी हमारे साथ में कुछ होता है, गलत होता है, या फिर जो भी कुछ हम परिस्थिति का, दुख का अनुभव कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी समझ अंदर खुद के लिए सही नहीं है। मैं अक्सर बताती हूँ कि अपनी समझ को ठीक करो। हम मंदिर में जाते हैं तो अक्सर भगवान से क्या कहते हैं कि हे भगवान, हमारे जीवन में कभी भी दुख ना आए, हमारा जीवन खुशियों से भरा रहे। क्या भगवान ने ठेका लेके रखा है? ये कैसे हो सकता है? जीवन है, मुश्किलें तो आएंगी ही ना, चैलेंजेस तो आएंगे। लाइफ है, लाइफ इज अ वेरी अनसर्टन, अनसर्टिनिटी लाइफ में आती ही रहेगी ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी समझ को हम ठीक करें, क्योंकि हमारी समझ सही नहीं होती है और जीवन में ये सोचते रहते हैं कि हम परिस्थिति को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हाँ, लोगों की वजह से हम दुखी है, किसी का व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता है। तो अक्सर तो मुझे ऐसे लगता है कि आप परिस्थिति को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप आपकी खुद की स्थिति को ठीक करो और अपने मन को समझ लो। देखो, सेल्फ नॉलेज की बहुत हमें ज़रूरत है, क्योंकि अभी समय की भी यही मांग है। जो हम जीवन में दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी समझ सही नहीं है। अपनी समझ को ठीक करना, यही एक मतलब क्या होता है, जब हमारा ध्यान अंदर मुड़ता है तो हमारी जो ऊर्जा है वो हमारी इनवर्ड हो जाती है। हम फिर जो गलत चीज़ों में, गलत परिस्थिति में या गलत लोगों के साथ हमारी एनर्जी को हम वेस्ट नहीं करते हैं, तो सारी एनर्जी हमारे अंदर हम मोड़ लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा जो फोकस है हमारे अपने अंदर, अपने भीतर मोड़ना। कहते हैं ना, जो अंदर दिखता है वो हमेशा खुश रहता है और जो बाहर दिखता है वो दुखी रहता है। तो दुख से बचना है, परिस्थिति का सामना करना है, तो अपना ध्यान अपने अंदर मोड़ लेना। क्योंकि जीवन में पता है, हम अक्सर क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमें जीवन में खुशी क्यों चाहिए, प्यार क्यों चाहिए? अक्सर हम इंसान इसी के पीछे भागता है। वो इसलिए क्योंकि हम खुद को देखते नहीं हैं हमारे अंदर। हाँ, हमें ये पता नहीं है कि आप जिस खुशी के लिए, जिस प्यार के लिए आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके भीतर ही है। फिर वो जब अंदर ध्यान मुड़ता है तो इंसान कंप्लीट महसूस करता है। फिर उसको कुछ चाहिए नहीं होता है। वो हमें प्यार चाहिए नहीं, फिर प्यार स्वरूप बन जाएंगे। हमें खुशी चाहिए नहीं, खुशी स्वरूप बनना, आनंद स्वरूप हम बन जाते हैं।